हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं जी? आप सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, बहुत करम है अल्लाह ताला की जात को। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जी फहद। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। आज जो हमारा लेक्चर है जी ये है पिक्सल से रिलेटेड। फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ठीक है? और फेसबुक पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है वर्डप्रेस के साथ, ठीक है? देखिए, पहले तो आपको ये डिस्कस करना है हमें कि पिक्सल बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी? पिक्सल बेसिकली एक कोड है, ठीक है? जैसे गूगल का एक टूल है, उसको हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी तक स्टिल ज्वाइन कर रहे हैं। चलो मैं 3 मिनट और रुक रहा हूँ ताकि जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। एडवांस लेक्चर अभी मैं वापस आ गया हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा ध्यान करो, एक दो लोगों की वजह से सबको नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, अब आई थिंक मिस हमें ज्वाइन कर चुके हैं मैक्सिमम लोग ना, तो अब हम स्टार्ट करें। जी सर, अब आप स्टार्ट कर लें। मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा चले, आप बहुत गुस्से वाले हैं, सब ध्यान से सर बहुत गुस्से वाले? नहीं, मैं गुस्सा भी आप लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। मेरा गुस्सा इसलिए नहीं होता कि उसमें भी आप लोगों का भला होगा हमेशा, ठीक है? अच्छा जी चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जी हमारा टॉपिक है फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन विद वर्डप्रेस, ठीक है जी? फेसबुक पिक्सल क्या है? फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक ट्रैकिंग कोड है, ठीक है? ट्रैकिंग कोड से क्या मुराद है कि ये फेसबुक पिक्सल बेसिकली यूज क्यों होता है? ये आपके डोमेन को आपकी फेसबुक की प्रोफाइल के साथ लिंक कर देता है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये कि फेसबुक पिक्सल जो है ये आपके क्लाइंट्स को, आपकी ऑडियंस को ट्रैक करता है थ्रू फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है जी? अब बिजनेस मैनेजर क्या है बेसिकली? देखिए, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, याहू पे, इवन बिंग पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह पर आपको अपने बिजनेस के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है या करनी पड़ती है, ठीक? अब आप लोगों का वो फेज गुजर चुका है कि आप लोग पेड एडवर्टाइजमेंट करवाएं, ठीक है? आप लोग अब बेसिकली, आप लोग अब सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हो। अब आप लोगों ने इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है? अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन की वर्थ क्या है, ठीक है? आप लोग अगर ऑनलाइन मार्केट में फेसबुक पिक्सल की वर्थ चेक करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम मिनिमम $100 इस इंटीग्रेशन के जो है डेवलपर्स चार्ज करते हैं, ठीक है? अभी जो बेसिक आप लोगों ने हमसे सीखा है, उस बेसिक के ऊपर आप लोग इजीली $250-300 तक अर्न कर सकते, ठीक है? लेकिन अब ये जो एडवांस चीजें आप लोगों को सीखने को मिल रही हैं, इसके बाद हर एक एडवांस लेवल की अलहदा से आप चार्ज कर सकेंगे, ठीक है? मैं बेसिकली अब आपके जो एडवांस लेवल हैं, जो हमने एलडब्ल्यू के साथ बैठ के आपका एक पैटर्न सेट किया है, इसमें 4 to 5 टाइप्स की डिफरेंट टेक्निक्स अब हम आपको सिखा रहे हैं, जिससे आपकी अर्निंग में
एक बूस्ट मिलेगा, आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकेंगे, प्लस आप अब अपने आप को सेमी प्रो कहला सकेंगे। मतलब प्रो लेवल नहीं आपका होगा अभी, आप यूं ही समझ लें। आप ये बोलेंगे कि जी मैं सेमी प्रो, मतलब मैं अभी नियर टू प्रो हो गया। ठीक है, प्रो के 3 लेवल्स होते हैं, एक प्रोफेशनल का बिगिनर लेवल होता है, एक उसका इंटरमीडिएट लेवल होता है, और एक फिर प्रोफेशनल लेवल होता है। ठीक है, अब बेसिकली आप इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल लेवल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, गूगल जो ट्रैकिंग के लिए टूल देता है, उस टूल का नाम है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स आपको बता रहा है कि ये जो एनालिसिस होता है ना, ये एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जी आपके पास कौन सी ऑडियंस आई, ठीक है, या करंटली आपके वेबसाइट के ऊपर कौन सी ट्रैफिक जो है वो इस वक्त परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि फेसबुक पिक्सल को क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बस कोई क्वेश्चन नहीं, मिस काइंडली इनका जो है वो, अच्छा चैट बॉक्स ना करें, इनका क्लोज ना करें, क्योंकि मुझे बीच में खुद पूछना पड़ता है। अच्छा, देखिए जी, एक, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूं। आप जस्ट टाइप करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये जी business.facebook.com पहला लिंक, फर्स्ट लिंक आपके सामने आ गया। ठीक है जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मुदस्सिर, ये आपके एंड से प्रॉब्लम है, हमारे एंड से नहीं है बेटा, आपको अपने एंड से चेक करना। स्क्रीन स्टक हो गई है। आप सही है जी मेरी स्क्रीन? चले, बस 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 लिखना छोड़े, फोकस्ड हो जाए। यार कैसे मसलों में आप लोग पड़े, तो रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, आपको मिल जाएगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने टाइप करना है जी फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये फर्स्ट लिंक आपके पास आ गया है, इधर आपने क्लिक करना है। ये जी फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपके पास ओपन हो गया। ठीक है जी, अब यहां पर आपने जस्ट सिंपली एक क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। ये ओपन हो जाए तो फिर हम मूव ऑन करते हैं। यहां से आप लोग देख लीजिएगा कि पेज मैनेजर बेसिकली, ये जो सॉरी बिजनेस मैनेजर जो है, ये बेसिकली क्या है, ये सारी इसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, अच्छा जी, क्यों नहीं ओपन हुआ है क्रिएट अकाउंट? ये नहीं जी, वो पहले एक्चुअली पेज ही लोड हो रहा था। ये देखिए, साइन अप, साइन अप फॉर फेसबुक। ठीक है, अच्छा, ये ओपन तब होता है जब आपकी प्रोफाइल भी इसी ब्राउजर में ओपन हो। ये तब ओपन होता है क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है जी, मिस चैट बॉक्स ऑफ कर दो, डिसेबल कर दो। ओके, अच्छा, ये तब ओपन होता है जब आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो।
सर आपकी वॉइस चली गई है, काइंडली आप, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, अनम्यूट करें। जी मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। मिस मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके ओके, ये भी ओपन हो जाए तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। समटाइम्स ये टाइम लेता है। इतना टाइम नहीं लगता होता है। मैं एक दफा अपना डीएनएस रीसेट कर लेता हूँ। हमें इसे एक दफा दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आई थिंक कोई इनके सर्वर में प्रॉब्लम है या कोई मेंटेनेंस चल रहा होगा, जिसकी वजह से अभी तक ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ये देखें यहाँ पर मेंशन्ड है कि जिसमें टेक अ मूवमेंट। सॉरी जी, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है बेसिकली। अब ये ओपन नहीं होगा तो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। ये देखिए फेसबुक के एंड पे प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है। ये भी स्टिल लोडिंग पर है और ये भी स्टिल लोडिंग पर है। दोनों एंड पे प्रॉब्लम चल रहा है। आज आप लोगों का लेक्चर नहीं जाया हो जाए। नहीं जी, अल्लाह ने सुन ली आप लोगों की। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करना कुछ मुश्किल नहीं है, वो आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, उसका आप एक प्रोसेस भी देख सकते हो, वो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा। अब ये है जी फेसबुक का बिजनेस अकाउंट। ठीक है, मैं बेसिकली आपको बिजनेस अकाउंट नहीं पढ़ाने के लिए आया। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल है उसका एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जिस वेबसाइट की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं पिक्सल की,
उसका पेज होना बहुत जरूरी है। जैसे ये देखिए पेजेस के अंदर आप देख रहे हैं मॉल ऑफ विश, ठीक है। अब मॉल ऑफ विश आपको पता है मेरा अपना प्रोजेक्ट है। अब पेज आईडी नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, पेज आईडी भी यहां पर मेंशन है, ठीक है। अब ये होता है कि इस अकाउंट में आने के बाद हमने पिक्सल क्रिएट करना हो, ठीक है। अब पिक्सल हमने कैसे क्रिएट करना है, ये देखिए जी, ये बिजनेस सेटिंग आ जाती है, ठीक है। ये एक मिनट लोड हो जाए क्योंकि वरना ये हमें और ज्यादा तंग करेगा। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूं, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं पर ओपन करूंगा इस वक्त जो है वो फेसबुक के सर्वर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन है इस वक्त। ये देखें जी, ठीक है जी, ये आपकी बिजनेस सेटिंग ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशंस, सॉरी डाटा सोर्स, ठीक है। डाटा सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां पर ये पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आप पिक्सल पे क्रिएट करेंगे, पिक्सल पे क्रिएट करने के बाद आप यहां से न्यू पिक्सल जो है वो बना सकते हैं। देखें जी, आप देख रहे हैं यहां पर पिक्सल बने में, देखें जी, मुल्तान आर्ट्स पिक्सल, मॉल ऑफ विश का पिक्सल है, डील्स गाला का पिक्सल है। पिक्सल बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने ऐड पे क्लिक करना है, ये देखें जी। अब पिक्सल का जो भी आपका नेम है वो आपने देना है, और आपकी वेबसाइट का लिंक ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल दे तो बेटर है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो ये देखें, विल चेक टू सी इफ योर साइट वाज सेट अप यूजिंग वन ऑफ और इंटीग्रेशन पार्टनर सच एज वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये चेक करेगा बेसिकली स्टेप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट यहां से, अब सपोज करें कि मैं यहां पर एक पिक्सल बना रहा हूं, सपोज करें किनारी के नाम से, कंटिन्यू करेंगे। ये देखें जी, ये किनारी के नाम से पिक्सल बन गया, ठीक है। अब वो कहता है जी कि कंटिन्यू मैनेजिंग बाय बिजनेस, सेटअप द पिक्सल नाउ। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने पिक्सल बना लिया, बस आपने इसको यहां से क्लोज कर, ठीक है। ये आपका पिक्सल बन गया। मिस इनका चैट बॉक्स ओपन कीजिएगा जरा। जी यहां तक क्लियर हो गया आपको, मुझे बताएं। अकाउंट आप सबने फेसबुक बिजनेस का सबसे पहले क्रिएट करना है। उसके अंदर जो जो सेटिंग रिक्वायर्ड है, देखें वो जैसे बिजनेस नेम पूछेगा आप वो दे दें, टाइम पूछेगा आपने पाकिस्तान का टाइम ही सिलेक्ट करना है। पेज आप पहले क्रिएट करो या बाद में क्रिएट करो वो बात नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले आपने जरूर पेज क्रिएट कर। पिक्सल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पिक्सल एक कोड है जो आपको हेल्प आउट करता है फेसबुक की आपकी बिजनेस प्रोफाइल को अटैच करता है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ। बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, आप जरूरी नहीं है कि आप, अब जैसे मेरा फर्स्ट बिजनेस था डील गाला, तो मेरा ये फेसबुक का अकाउंट डील्स गाला के साथ एसोसिएट है। अब मैं यहां पर शॉन्टी आपको ये आंसर करूं कि मैंने, आपने मुझे फ्लायर सेंड किया, ठीक है। अब ये आपका पिक्सल क्रिएट हो गया। अब यहां का जो हमारा स्टेप था वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी वेबसाइट के ऊपर जो कि है multanarts.pk,
ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, अभी हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन ये हुई थी, मैंने आप लोगों के लिए ही रोक रखी थी, ठीक है। इसका हम WP एडमिन लॉगिन करेंगे, सॉरी। ये ले जी, हम मुल्तान आर्ट्स का WP एडमिन लॉगिन करते हैं। ये ले जी, इसका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट बेसिकली DV के ऊपर बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो अभी ये मत पूछिएगा कि सर ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया। ये अपडेट्स मैंने इसकी ओपन की थी, हो गई हैं। वूकॉमर्स की अपडेट आई हुई है, ये मैं अपडेट कर दूं। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये DV आई हुई है, ठीक है। DV का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले आपको पिक्सल इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को सबसे पहले क्या करें, अपडेट करें। ये हो जाए जी तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नहीं जी, वूकॉमर्स हो गया है, अब हम DV को कर लेते हैं। ये जी, DV भी हो गया। अब ये आप एक मैसेज देख रहे हैं कि फेसबुक फॉर वूकॉमर्स इज ऑलमोस्ट रेडी टू कंप्लीट योर कॉन्फ़िगरेशन। ये मैसेज आपको नजर आ रहा है? ठीक है जी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर ये आपने क्लोज कर दिया है तो परेशान नहीं होना है, प्लगइन्स में आ जाना है। और प्लगइन्स में आने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, इसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। अब जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आज फेसबुक काफी डाउन है, फेसबुक तंग कर रहा है बेसिकली। नहीं जी, ये ओपन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन रोक दो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन रोक लो अभी अपने, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये इस तरीके से आपके सामने एक विंडोज ओपन होती है। आप यहां से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। इवन आप ये देखिए, वू कॉमर्स की सेटिंग में आपको ऑटोमेटिकली ले आया, आप डायरेक्ट यहां से भी जाके सेटअप कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। अब आपने यहां गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अब ये आपको विजिट के ऊपर ले गया है, जहां पर ये कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि एक प्रोफाइल के ऊपर आप वन टाइम जो है अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर एक दफा वो अकाउंट अप्रूव्ड होने के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लग जाए और अकाउंट बैन हो जाए, उस प्रोफाइल के ऊपर आप दोबारा कभी बिजनेस अकाउंट नहीं बना सको। तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने
फोकस्ड रहना है और इसको बिल्कुल गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, ये चीज मेरी याद रखिए, ठीक है। अब ये देखें जी, कहते जी सेल मोर विथ फेसबुक एड्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चूज अ फेसबुक पेज, इंस्टॉल द फेसबुक पिक्सल, इंपोर्ट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट कर देना, ये वेलकम है तो हम नेक्स्ट कर देंगे, ये बेसिकली 5 स्टेप्स है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखें चूज अ फेसबुक पेज, अब मैं यहां क्लिक करूंगा और यहां से मुझे पेज लेना है। देखिए मुल्तान आर्ट्स है तो मुझे मुल्तान आर्ट्स का पेज लेना, ठीक है, ये मुल्तान आर्ट्स है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल द फेसबुक पिक्सल। अब देखिए ये मुल्तान आर्ट्स का पिक्सल बना हुआ है, ठीक है, हमने बैक एंड पे क्रिएट किया था, ठीक है। तो अभी मैंने किनारी आपके सामने क्रिएट करके दिखाया था, लेकिन किनारी को मैंने एसोसिएट नहीं किया अभी पेज के साथ, उसको रिसोर्सेज अलाउ नहीं किए, ठीक है। तो ये मुल्तान आर्ट्स का पेज बना हुआ है। अब हमने इसको यहां से सेलेक्ट करना है और हमने क्या करना है, नेक्स्ट कर दो। कहते हैं जी देयर आर 4 प्रोडक्ट्स इन योर इन्वेंट्री कैटलॉग के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट फीड यूआरएल आ रहा है, मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने जस्ट इसको फिनिश कर। अब ये फिनिशिंग कर रहा है सेटअप, अब ये पिक्सल को आपकी वेबसाइट के साथ अटैच कर रहा है। बेसिकली इसका फायदा क्या होगा, ये देखें, you are now ready to create ads for online sales and ads feature for your business from Instagram, Messenger and more, ठीक है। shops and products are usually reviewed within 24 hours, continue। ये देखें जी continue हो गया। अब यहां मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं, ये देखो, ये देखो, अभी मैं मुल्तान आर्ट्स को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं मुल्तान आर्ट्स को ओपन कर रहा हूं और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या नहीं है जो कि अभी नेक्स्ट आ जाएगा। ये जरा ओपन हो जाए। अभी इसकी डेटाबेस पे बेसिकली इस वक्त भी डेवलपर बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन इससे इतना ज्यादा नहीं लिया, ठीक है। अभी ये इसकी सेटअप हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कोई मैसेंजर यहां पर इंटीग्रेट नहीं हुआ। अब ये जो स्टेप आ रहा है ये मैसेंजर इंटीग्रेट करेगा। अब ये देखें, इसको हम लार्ज व्यू करते हैं और ये देखें, ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। यार ये व्यू क्यों नीचे नहीं जा रहा है, ऐड प्लगइन, अच्छा व्यू पे क्लिक करके आपने ऐड प्लगइन कर देना, ठीक है जी, ये इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, यहां से चेंज करना है। ये वैसे बेसिकली लिखा ही ये जाता है हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है, पहला सेंटेंस ही ये होता है। इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे और आपने नेक्स्ट कर, ठीक है जी। कस्टम कलर ये ऑन ही रहने दीजिए और ये कलर जो है ये आपका यूज हो रहा है, जब आप आंसर करेंगे तो इस कलर में आए, ठीक है। आप यहां पर कोड चेंज भी कर सकते हैं या कलर, ये देखें यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें जो कलर आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैं कहता हूं जी सपोज मुझे ये पसंद है, ये देखें उसके साथ आपका वो कलर भी चेंज हो रहा है। आप इसको ग्रीन कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनल कलर इसका यही है, तो आप यही रहने। और अब आपने इसको फिनिश कर, ये अब आपका जी ऐड हो गया है मैसेंजर का आइकन आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये देखिए जी ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फेसबुक शॉप का। तो ये शॉप का एक छोटा सा मुझे बटन नजर आ रहा है, मैं इसको भी ऐड करवा देता हूं, ऐड टू पेज शॉप, इसे मैं क्लिक करूंगा। ये ले जी, कहते हैं जी देर आर फोर प्रोडक्ट्स इन योर इन्वेंट्री, वो वहां पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है जी। देखिए जी
यहां पर बोथ का स्टेटस शो हो रहा है कि दोनों जो हैं वो एडेड हो गई हैं। ठीक है, अब ये एडवांस्ड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए जी, कैटलॉग सिंक सक्सेसफुली। ठीक है, और अब ये आपका पिक्सल देंगे, चारों स्टेप आपके बेहतरीन किस्म के जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो गए हैं, और ये एडवांस ऑप्शन के अंदर आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये एडवांस सेटिंग को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या चमत्कार हुआ, सॉरी क्या वाव फैक्टर हुआ। एक मिनट रुके, हम इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं। अच्छा, ये समटाइम्स ये इशू भी आता है कि ये फौरी तौर पर इंटीग्रेशन शो नहीं करवाता है, लेकिन कुछ देर के बाद शो करवा देता है। एक अकाउंट पे कितने पेजेस? सैकड़ों पेजेस कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। हम दोबारा इसकी सेटिंग में जाके देखेंगे। ये देखें, बेसिकली तो ये हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, सेव चेंजेस करते हैं। और अब अगर आपने दोबारा इसके कनेक्शन चेक करने हैं तो आपको मैनेज कनेक्शन पे क्लिक करना है। ये दोबारा वही विजार्ड ओपन करेगा, लेकिन अब आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो फोर्थ स्टेप था उसके ऊपर क्लिक करके चेक करना है कि दोनों चीजें एडेड हैं। अगर हैं तो ठीक है, वो कुछ देर के बाद 48 आवर्स के बाद 24 आवर्स के बाद उधर आइकन भी शो हो जाए। ये भी ओपन हो जाए तो हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप उस सूरत में करेंगे जब क्लाइंट आपको पेज का एडमिन बनाएगा। देखें जी, अब ये एडिट शो नहीं करवा रहा। आप फिर व्यू करें, ये देखें अब एडिट हो गया है। ठीक है, एडिट होने के बाद ये देखें ना, पहले ये ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, पहले ये ओपन नहीं हो रहा था। अब आप एडवांस्ड ऑप्शन पे आए, मुल्तान आर्ट्स पिक्सल इंटीग्रेटेड है, मुल्तान आर्ट्स फेसबुक पेज है, ये इसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये एडिड है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। जिनके साथ फेसबुक आपको अलाउ करेगा सिर्फ उसके साथ आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कहां पर अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा था नबील अली सर? ब्लॉग वेबसाइट के लिए फेसबुक इंटीग्रेशन एंड मैसेंजर वाला ऑप्शन की जरूरी है? नहीं, ये शॉप के लिए जरूरी है या सर्विसेज के लिए जरूरी है, ब्लॉग के लिए नहीं होता ये। अच्छा, ये अभी तक लोडिंग कर रहा है। जी इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ रहा है। वो अपलोड होती रहेंगी बेटा, उसका कोई मसला नहीं है। ये तो हर हर 24 घंटे में एक दफा करेगा। नहीं जी, वसीम खान नहीं दे सकता।
वसीम कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आया आपको? सर ये बताएं, जो पेज है वो बिजनेस होना चाहिए? पेज होता है, पेज को बिजनेस बनाना पड़ता है। अब आप फिर पूरा पूछेंगे सर फेसबुक बिजनेस पेज कहाँ अप्रूव होता है? भाई फेसबुक का लेक्चर नहीं दे रहा मैं आपको। नहीं जी मैं नहीं करूंगा समी खान, नहीं कर रहा मैं आपका। ये देखें जी, फाइनली अल्लाह ने मेरी लाज रख ली और ये आइकन आपको यहाँ पर शो हो गया। ठीक है जी, वाओ लिखो सारे। अच्छा, उमेर ने लिखा सर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते, सीधा ही वाओ लिख दिया उसके बाद। है उमेर, भागने वाली किया आपने है। ठीक है जी, अब आप लोग प्रोफेशनली जो है फेसबुक इंटीग्रेशन कर सकते हो किसके साथ? वूकॉमर्स के साथ। जी अब बैक एंड पे क्या होगा जिब्रान और बाकी सब भी ये समझ लो। देखो ये ई कॉम के लिए सबसे इफेक्टिव चीज है, या हर उस वेबसाइट के लिए जिसका आप फेसबुक एड चलाते हो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, अब आपको अगर मैं एक चीज दिखाऊं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पिक्सल जो है वो एक्टिव है या नहीं है? ठीक है, बता दूं आप लोगों को, वैसे बड़ा है तो बड़ा प्रोफेशनल लेवल का हाथ कटवाने वाली बात है मुझे, फिर इसके बाद आप लोगों से पूछा ही नहीं करना, आप लोगों ने कहना सर आपका कंपटीटर आ गया मार्केट में। कहां पर मेरा नाम आ रहा है? हाँ जी, तो मेरा नाम ही आएगा ना भाई। ये प्रोफाइल किसकी ओपन हुई हुई है? आप देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, देखो यहां से हमारा जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है वो कनेक्ट करेगा ना यहां से। ये देखो, अब जब ये कनेक्ट करेगा तो पूछेगा कि किस प्रोफाइल से कनेक्ट करना है। मैं कहता हूं जी कंटिन्यू एज हुमायूं। ठीक है, कंटिन्यू एज हुमायूं कर देता हूं। अब मैं इनको मैसेजेस सेंड कर सकता हूं। ठीक है, देख रहे हैं आप, और यहां से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूं, ये देखें। ठीक हो गया जी। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा था जी, होटल की वेबसाइट के ऊपर तो डेफिनेटली लगेगा। होटल अगर रेस्टोरेंट है तो उस पर भी लगेगा, अगर वो जो है वो साथ उसके जो रूम्स हैं वो भी हैं तो फिर बुकिंग के लिए भी लगेगा। अच्छा, इल्म बांटने से बढ़ता है, बता दूं सर ये इशू आ रहा है अटैच करने में, पिक्सल एड अकाउंट नॉट अलाउड टू क्रिएट पिक्सल। तो पहले आप एड अकाउंट तो बनाओ भाई। जी जी, रिजॉर्ट के ऊपर भी आप पिक्सल अटैच करोगे बिल्कुल, जिसका आपने फेसबुक एड चलाना है ना उसके लिए। जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स के लिए भी होगा। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है बहुत, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा कुछ सर, मुझे जवाब नहीं देते आप। उमेर मेरे से गुस्ताखी होगी है बेटा। तो आपसे मैं माजरत चाहता हूं, और आप अपना क्वेश्चन काइंडली दोबारा पूछें। इतने मुंह नहीं बनाए आप क्वेश्चन दोबारा पूछें। किसके लिए प्लगइन मलिक वाहिद? सर बनाना हो आही एड अकाउंट, फिर क्या लिखा है भाई? सर पेज ऑलरेडी बना हो फिर भी उसको यूज करें? जी एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं सर। कंटिन्यू प्लीज। ओके, चलिए मैं अभी लेता हूं आपके क्वेश्चन। ये जरा एक पॉइंट समझ लें, एक छोटी सी गूगल की एक्सटेंशन है, इसको समझ लें। ये देख रहे हैं आप, ये एक एक्सटेंशन मेरे पास हो, देख रहे हैं, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। आप लोगों ने ये अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेना। अब ये बेसिकली आपको क्या बताएगा कि आपका फेसबुक पिक्सल एक्टिव है वेबसाइट पर या नहीं है। ठीक है, अभी देखें, अभी यहां पर नीचे आप देख रहे हैं कि पेज व्यू और माइक्रो डाटा ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, यहां पर दो जो है वो ऑन है इस वक्त, पॉइंट्स कह लें आप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से ना प्रोडक्ट पे चला जाता हूं। अब आप देखें क्या होगा, देखें अभी गायब हो गया। अब जैसे ही पेज रिलोड होगा तो ये उसको ट्रैक करेगा। ये देखें, ये अब दो आ गए। ठीक है, अब क्या है कि अब अगर यहां मैं क्लिक करूं
तो ये देखें, ये आपको बता रहा है, ये देखें ये थर्ड लोड हो गया, ठीक है। पेज व्यू हो रहा है, व्यू कंटेंट हो रहा है, प्रोडक्ट देखी जा रही है। अब अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट कर दूं, आप देखें क्या होता है। ये देखें, वो कहते हैं जी पेज व्यू था, पेज व्यू हुआ और फिर व्यू कंटेंट और ऐड टू कार्ट भी हो गया है, ठीक है। ये आपको लाइव बताएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसका पिक्सल एनेबल्ड है, वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है। इसका लिंक आप लोग, ये इसका नेम अपने पास सेव कर लो, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, इसका आइकन याद कर लो और अभी सब लोग इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लो। देखो ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, इसको कॉपी करो यहां से, अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको यहां पर पेस्ट करो और आप लिखो क्रोम एक्सटेंशन। ये देखो, ये आप लिखोगे और ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन पे। इसको आप ओपन करो, ये देखें जी। अब ये मैंने तो इंस्टॉल किया है, तो मुझे रिमूव का दे रहा है, ठीक है। आपको यहां पर इंस्टॉल का देगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर ये देखो आपके पिक्सल में कोई एरर आएगा तो ये ऐसे एरर आपको शो करवा देगा। ये बहुत हेल्पफुल टूल है, मुझे 6 माह लग गए थे इस एक प्लगइन को ढूंढने में, ठीक है। और नहीं मिला था तो ये फिर बेसिकली रिक्वेस्ट कर करके, बार बार अप्रोच कर करके, 150-200 अकाउंट से फेसबुक को अप्रोच कर करके, ये इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस करवाई हैं फेसबुक से, ठीक है जी। इस चीज को याद रखिएगा। और ये 100-150 तो सिर्फ पाकिस्तान का बता रहा हूं, हमारी एक पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने इसको रिपोर्ट किया था, ठीक है जी। और एक्टिव इंस्टॉलेशंस देख लें आप इसके। क्या बात है जी मुदस्सिर अजीज, आपने इंस्टॉल कर लिया, हैट्स ऑफ सर, लव यू सर, मजा आ गया। अच्छा, उमेर को मुझे लगता है पहले से ना कुछ आइडिया है पिक्सल विक्सल का ना इसलिए उमेर को लेक्चर में मजा भी आ रहा जी। मैंने भी कर दिया सर, अब थोड़ा एहसान हो गया साढ़े उत्ते। सर ऐड अकाउंट बना हुआ है फिर भी शो कर रहा है पिक्सल ऐड अकाउंट नॉट अलाउड टू क्रिएट पिक्सल। तो ट्रबल शूट करो एहसन आशान, एहसन ऑन, सॉरी सर, कर दिया सर, पिन भी कर दिया। ओके, हो गया सर, थैंक यू। ले जी, ये था जी प्रोसीजर फेसबुक पिक्सल को अटैच करने का। भाई देखो, थोड़ी सी मेहनत करो, अभी फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाने पे नहीं भाग जाओ। अभी आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करो कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, ठीक है। उसमें फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाओ, फिर उसके अंदर आप ऐड अकाउंट ऐड करो, ऐड अकाउंट ऐड करके उसमें पेजेस ऐड करो, पेजेस ऐड करके फिर पिक्सल बनाओ। और इवन अगर आप पिक्सल नहीं बनाओगे तो एक पिक्सल आपका बाय डिफॉल्ट भी बनाओ, ठीक है। अब देखो, मेरा क्योंकि फेसबुक का लेक्चर नहीं है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर कंप्लीट ग्रिप है, ठीक है। आपको मैं बता सकता हूँ, टाइम नहीं होता है इतना कि आप लोगों को मैं सारा कुछ, मैंने आपको इंटीग्रेशन बता, इंस्टा साथ ही अटैच हो गया सारा। इंस्टा इंस्टा फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों फेसबुक की मलकियत हैं, ठीक है। जब आप फेसबुक कनेक्ट करेंगे तो इंस्टा भी ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने फेसबुक पेज को इंस्टा के साथ कनेक्ट करना है, जो कि आप फेसबुक पेज की सेटिंग में जाके कर सकते हैं, ठीक है जी। सर ये बताएं, पैसे कब कमाना स्टार्ट होंगे? जब आपका दिल करेगा। सर एक वेबसाइट एक ही एफबी अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है पूछो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, पूछो। सर इंस्टा एफबी कनेक्ट है, समटाइम्स फेसबुक एडवर्टाइज, एक मिनट, के एड्स इंस्टा पे शो नहीं होते हैं।
बेटा ये तो ऐड के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हो ना, वहां पर फेसबुक आपको बताता है। एक तो देखो 1 मिनट से अगर लेंथी होगी वीडियो तो इंस्टा पर शो नहीं होगा आपका ऐड। और दूसरा, अगर उसकी रेजोल्यूशन वो नहीं होगी जो दोनों के लिए एक ही होनी चाहिए, ठीक है, अगर रेजोल्यूशन का फर्क होगा तब भी इंस्टा के ऊपर आपका ऐड नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है पहले, ठीक है। सर योस्ट के अलावा एसईओ के लिए प्लगइन सजेस्ट कर दें। नहीं, योस्ट सबसे बेहतर है। सर मुझे बहुत पैसा कमाना है बेटा, बिल्कुल, लेकिन पहले स्किल डेवलप कर लो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मांगो। आपके मुकद्दर जितना ही मिल सकता है। बहुत पैसा जो है ना वो नहीं आपको मिल सकता। अगर अल्लाह ने किस्मत में बहुत लिखा है तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे अल्लाह ताला पर तवक्कल करो, और दूसरे नंबर पे जो है ना वो अपनी नीयत साफ करो, और तीसरे नंबर पे अल्लाह को अपना पार्टनर बना लो, ठीक है। बहुत पैसा कमाओगे, टेंशन नहीं लो। सर आई एम रेडी टू पे डीवी अकाउंट, प्लीज टेल मी सर प्लीज। हाँ, डीवी का आपने अगर पे करना है तो मोस्ट वेलकम। पेड जो होते हैं ना कस्टमर, इनके लिए तो मैं दिलो जान से हाजिर हूं। मैं आपको डीवी दे दूंगा $89 में। और बताएं, लाइफ टाइम। सर आई पेड यू फॉर होस्टिंग एंड डोमेन एंड आल्सो सेंट माय ईमेल, यू डिडंट रिस्पॉन्ड येट। अच्छा मोहम्मद इदरीस, मेरे से गलती होगी है बेटा। जब तक डीएनएस सेट नहीं होगा ना तब तक आपको क्रेडेंशियल्स नहीं आ सकते। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप पूछो, उन्होंने दोबारा मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया और उनको डिटेल्स आ जाती। आपका आज व्हाट्सएप के ऊपर मैंने मैसेज देख लिया, अगर आप वही हैं। सर आपने किसी और की वेबसाइट अपनी प्रोफाइल के साथ क्यों की कनेक्ट? मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। साजिद अमान, देखो ये जो बिजनेस है ना ये टोटली मेरे हाथ में है, ठीक है। ये जो क्लाइंट है ये टोटली मेरे हाथ में है, और इनके एड्स भी मैं ही रन करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कनेक्ट की। सॉरी यार, वो पहले मैंने आपको जरा मजाक किया था। सर वर्डप्रेस पर पेड थीम शो नहीं होती? नहीं होती जी, एग्जैक्टली नहीं होती। सर जी मुझे लेक्चर के बाद टाइम चाहिए, सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा। सर आज तो थोड़ा टाइम दे दें, हेल्प प्लीज, सॉरी। 1-to-1 मीटिंग के लिए मैं लगता पैसे चार्ज करूंगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाने मैंने उमेर। सर क्लाइंट का एफबी अकाउंट साथ वेबसाइट कांटेक्ट करेंगे ना? देखें जी, अगर आपका कस्टमर खुद ऐड चला रहा है या उसने कोई और बंदा हायर किया हुआ है, तो आपने जस्ट उससे फेसबुक पेज की एडमिन की एक्सेस लेनी है और आप इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको उसके लिए ऐड अकाउंट की जरूरत नहीं है। बैक एंड पे जो मर्जी ऑपरेट करो, बस ऐड अकाउंट बना हो, ठीक है। ये जरूर आप नोटिस करना। एक से ज्यादा वेबसाइट के लिए ज्यादा अकाउंट क्रिएट करेंगे फिर नहीं। भाई आपने एक वेबसाइट को एक ऐड अकाउंट से कनेक्ट किया है ना। अगर आप ज्यादा वेबसाइट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक बिजनेस अकाउंट से डिफरेंट पेजेस होंगे ना, हर वेबसाइट के डिफरेंट पिक्सल होंगे ना, आप उनको अटैच कर सकते हैं। सर दिल तो करता है, कस्टमर फाइंड भी कर रहा है, पर कुछ फायदा नहीं। जुनेद हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ऑफिशियल पेज की हेल्प चाहिए। ओके सर जी जी, 29 इंप्रेशन दिखा रहा है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। वो 1.5 लाख हो जाते थे विजय कुमार, हैं जी, हमारे 1 लाख हो जाते थे तब भी ऑर्डर नहीं आता था। अभी से घबरा गए हो? शेयरिंग कर रहे हो जैसे मैंने बताया था। सर फेसबुक तो बैन है पाकिस्तान में? अस्तगफिरुल्लाह, ये फेसबुक कब बैन हो गया पाकिस्तान में? सर एफबी पेज का कंटेंट वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, वेबसाइट का एफबी पेज पे कर सकते हैं। फेसबुक कहाँ बैन? हाँ जी बिल्कुल सारा, मैंने भी इनसे यही पूछा। सर अपना ब्लॉग बनाने का भी कहा था, तो बनाओ आप। मैंने अपना ब्लॉग बनाना है, मेरे पास 10,000 ब्लॉग है। देखने दिखाऊं आज आप लोगों को? चले, आज आप लोगों के ऊपर जो है ना वो किस्मत बड़ी मेहरबान है, तो आप लोगों को ना कुछ कुछ चीजें दिखाते जाते हैं। ले जी इनको मैं क्लोज कर दें। ले जी आपको दिखाते चलते हैं जी हम आज। ये लें जी, ये है जी हमारे ब्लॉग्स की मास्टर लिस्ट, और इसमें जी हमारे पास कोई 11,000 ब्लॉग्स हैं, ठीक है जी। ये आपको मैं अभी अभी मैं आपको फिगर भी चेक करवाऊंगा कि कितने ब्लॉग्स हैं। आप लोग समझे सर ऐसे ही कह रहे हैं, ये देख रहे हैं बेटा, ये आप जरा साइड पे नंबर काउंट देखते जाए, काउंट देखते
तो तकरीबन नहीं जी 11,000 से थोड़े से कम है, ठीक है, थोड़े से ही कम है, ज्यादा कम नहीं है। देखें 10,000 और 9,100 तो है ही हमारे पास, आई थिंक। नहीं जी ज्यादा है, हाँ बस 10,900 है आप समझ, ठीक है। सर्विसेज सेल करते हैं जी हम लोग, ठीक है। सर मैंने कहा, मैंने सर महीने का कितना कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत की रोटी दे देते हैं, बहुत है हमारे लिए। ब्लॉग्स को कौन मैनेज करता है? ये सारे अपने नहीं है, कुछ अपने हैं, कुछ डिफरेंट लोगों के। शहर का महीने का कितना कमा लेते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया ना, अल्लाह पाक जो दे रहे हैं हम लोग ले लेते हैं। सर एक डोमेन पर अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाते और बाद में उससे डोमेन पर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन फिर पोर्टफोलियो उसमें सिर्फ ऐड करवाएं, ये बार बार ना करें, ई कॉमर्स से उधर शिफ्ट ना करें। अच्छा, हमें भी मौका दे, ऑर्डर दे दीजिएगा हमें, नहीं तो मैं खुद ना ऑर्डर डिलीवर करूँ। ले जी, मिस पर्सनल क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, मेरा ख्याल है अब भाग जाना चाहिए हमें। सर मेरे लिए डीवी का वेबसाइट कितने में बनाओगे? वेरी गुड मोहम्मद इदरीस। आपने खुद बनाना है कि मैंने बनाना है? जरा प्राइवेटली आना ना जरा मेरे पास, मैं आपको सीधा कर। सर कभी डीवी थीम के लेक्चर भी दे दें? कभी दे देंगे जी, कभी की बात हुई है। सर कभी डीवी थीम, अच्छा गुड सर। सर कभी, अच्छा अल्लाह माफ करे, एक एक क्वेश्चन चार चार दफा, पांच पांच दफा, छह छह दफा लिखते हो। ये लें जी। ओह, ओह, ये मिस इनको ना नेक्स्ट लेक्चर से निकाल दें, मुदस्सिर मुदस्सिर अजीज को मेरी तरफ से ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर से निकाल। मैंने एसओपी बताए हुए हैं इनको कि एक सवाल को एक दफा लिखना, दोबारा दोबारा नहीं लिखना। सर मैं मंथ का 4K कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो उमेर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आपका नाम मेरे बड़े बेटे के नाम पर है, आपके लिए दुआएं हैं बहुत। सर वेबसाइट के साथ ऐड अटैच कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लें जी, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। और सर आपके एफबी अकाउंट पर 3 अकाउंट्स इंटीग्रेट हैं, आप तो कह रहे थे एक अकाउंट अलाउड। मैंने कहाँ कहा है सईदुल्लाह? सर आप आंसर नहीं दे रहे, इसलिए लिख। नहीं मुदस्सिर, मैंने आपको आंसर दिया बेटा, जब आपकी बारी आएगी तब भी दूंगा ना। सर क्या आपकी वर्डप्रेस सर्विसेज की कंपनी है? जी बिल्कुल है। सर बैंक अकाउंट, अच्छा अब क्वेश्चन में आप देखें, हमारा टाइम 1 मिनट और ओवर हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें, आप लोगों के साथ आफियत के मामलात हों, आप लोगों की कमाइयों में बरकतें हों। हमें LWE की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम।